जब भी प्रो हैकर्स किसी बैंक के सिक्योर से सिक्योर नेटवर्क को अपना टारगेट बनाकर हैक करने की कोशिश करते हैं, तो उस हैकिंग अटैक को परफॉर्म करने के लिए उस वक्त वो जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज कर रहे होते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अक्सर उस हैकिंग अटैक को परफॉर्म करने में फेल हो जाती हैं। तो फिर ब्लैक हैट हैकर्स काम में लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम की एक बहुत ही हार्ड कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि है असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आखिर क्यों ब्लैक हैट हैकर्स असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं? तो इसका जवाब है कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ होता है। एक प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग समझा जाता है। बस इसी तरह जब ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी सिस्टम के अंदर उसके प्रोसेसर की असेंबली लैंग्वेज को मैनिपुलेट करते हैं, तो फिर उस सिस्टम पर अप्लाई होने वाले सिक्योर से सिक्योर प्रोटोकॉल्स का भी कुछ काम नहीं रहता। अब इस बात से आप अच्छे तरीके से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको एक बेहतरीन प्रो हैकर बनना है और अपने एथिकल हैकिंग के करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, तो असेंबली लैंग्वेज को आपको जरूर ही सीखना पड़ेगा। तो अब इस जगह पर आपके माइंड में बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे होंगे कि एक बेहतरीन किस्म का प्रो हैकर बनने के लिए कितनी ज्यादा असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और आप असेंबली लैंग्वेज को कहां से सीख सकते हैं, और ब्लैक हैट हैकर्स असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैसे यूज करके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिक्योर से सिक्योर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हैं। तो इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, बल्कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एथिकल हैकिंग के लिए पूरा A to Z रोड मैप भी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप फ्री में असेंबली लैंग्वेज को कैसे मास्टर कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर एथिकल हैकर के तौर पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं, बल्कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें स्पार्क असेंबली, MISA असेंबली, 280 असेंबली, 650Z असेंबली और भी बहुत सारी टाइप्स इस असेंबली लैंग्वेज में शामिल हैं, जिनका यूज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। लेकिन हमने तो असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, इसलिए इस जगह पर हमें सिर्फ और सिर्फ असेंबली प्रोग्रामिंग की 3 टाइप्स के बारे में ही जानना होगा, जिनमें से सबसे पहले आती है x86 असेंबली 32 बिट, और इसके बाद x86 64 बिट असेंबली, और एंड पर ARM असेंबली। अगर आप किसी भी लाइट वेट सिस्टम को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप असेंबली लैंग्वेज की टाइप x86 32 बिट वाली असेंबली प्रोग्रामिंग का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन अगर आपने एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस और हाई एंड सिस्टम या किसी ऐप को अपना टारगेट बनाकर उसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैक करना है, तो उसके लिए x86 असेंबली 64 बिट का आपको यूज करना पड़ेगा। और मोस्टली सिस्टम हैकिंग के अंदर, जैसा कि आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स का दौर है जो कि 64 बिट को सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से आजकल इस x86 असेंबली बाय 64 बिट का बहुत ज्यादा यूज होता है, और मोस्टली असेंबली लैंग्वेज की इस टाइप का ब्लैक हैट हैकर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको मोबाइल डिवाइसेस या IoT डिवाइसेस को हैक करना है, तो आपको ARM असेंबली को यूज करना होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक बिगिनर एथिकल हैकर को कहां से कहां तक और कितना असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हासिल करना चाहिए, जिस नॉलेज का वो यूज करके अपने हैकिंग अटैक्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो एक बिगिनर एथिकल हैकर को असेंबली लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज ही हासिल करना चाहिए। तो उस बिगिनर एथिकल हैकर को सबसे पहले रजिस्टर्स के बारे में जानना चाहिए, जैसा कि XAX और XBX वगैरह, और भी सारे ही रजिस्टर्स के बारे में उसको जानने की जरूरत होगी।
सो इस स्टेप के अंदर बिगिनर एथिकल हैकर्स को रजिस्टर की वर्किंग और उसकी सारी टाइप्स के बारे में जानने की जरूरत होगी।